अखिलेश सरकार में मतलब कभी काम नहीं हुआ। अगर जो किए होंगे तो उधर पूर्वांचल में कभी काम नहीं किया अखिलेश सरकार। वहाँ पे जो हमारी माँ है, बहनें हैं, 9 बजे के समझो कि 7-8 बजे के बाद घर से निकल नहीं पाते थे। तो खाली एक हिंदुज़म लेके नहीं चल सकते, सबको लेके चलना जरूरी है। खुश है मोदी के ऊपर, मगर हम भी भरे हैं पैसा, वो नहीं आया। अखिलेश भी अच्छा काम करने वाला व्यक्ति। एवं मुंबई की पढ़ाई का डिपेंड कर लो और यूपी की पढ़ाई का डिपेंड कर लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और बात नौकरी की बहुत ज़रूरत है। नौकरी फ़िलहाल यूपी में कहीं भी नहीं है। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैंने बीजेपी को वोट दिया था। योगी जी ने हाल ही तक जब से आए हैं खाली हिंदू मुस्लिम किया है। रोजगार भी बढ़िया चल रहा है। यहाँ से लोग गए तो वहाँ रोजगार मिला है लोगों को। हम लोग के लिए योगी हम लोग का भाई हो। या घर से बाहर औरतें नहीं निकलती थी, अब आराम से औरतें निकलती है। में चुनावी माहौल है। 10 तारीख को वहाँ वोटिंग होगी, इसीलिए मुंबई के उत्तर भारतीयों के इलाकों में डेमोक्रेसी पहुँच चुका है। द डेमोक्रेसी ने उत्तर प्रदेश के कई यहाँ के मुंबईकरों से बात की और उनके मुल्क में और गांव में क्या हालचाल है इसके बारे में जानकारी ली। आइए उन्हीं की जुबान से सुनते हैं कि उत्तर प्रदेश में काबा। इस बार योगी सरकार ही आएगी और कोई दूसरा नहीं आएगा। बोलने के तो भले लोग बोले कि नहीं हुआ, वो नहीं किए योगी सरकार, जबकि योगी सरकार जितना काम कर दी है कि उत्तर प्रदेश में पहले 8 घंटा 4 घंटा 5 घंटा बिजली आती थी, अभी 12 घंटा 18 घंटा हमेशा बिजली है। घर घर शौचालय है और जो गरीब है उनको फ्री में राशन, मुफ्त राशन है। मतलब योगी सरकार बहुत काम किए हैं उत्तर प्रदेश में। जो रोड से रोड जोड़ दिए हैं, कहाँ हम लोग जाते थे तो रास्ता नहीं रहता था, तभी तो घर तक दरवाजे तक मतलब घर में ही गाड़ी घुस जाती है। इतना सुविधा के हाँ पक्की रोड कर दिए हैं। योगी सरकार में बहुत काम हुआ है। और अखिलेश सरकार में मतलब कभी काम नहीं हुआ। अगर जो किए होंगे तो उधर पूर्वांचल में कभी काम नहीं किया अखिलेश सरकार। और कभी पूर्वांचल से तो अखिलेश का तो एक भी सीट नहीं आएगी। और लोग बोलते हैं कि अखिलेश का आएगा, तो जो सिर्फ पर्सनल एक यादव बिरादरी कि अखिलेश आएंगे, बाकी कोई नहीं। योगी ही आएंगे। उत्तर प्रदेश में जो योगी सरकार ने काम किया है, आज वहाँ पे हम लोग जब जाता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। इसके पहले हम लोग जब भी वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे जो हमारी माँ है, बहनें हैं, 9 बजे के समझो कि 7-8 बजे के बाद घर से निकल नहीं पाते थे, कहीं जा आ नहीं सकते थे। अभी आज ऐसा हो गया है कि आप कभी भी जाओ तो 12 बजे रात 1 बजे कुछ भी कोई बीमार पड़ गया या कहीं जाना रहा या कुछ कोई भी काम है तो बिंदास हम आराम से घूम सकते हैं, जा सकते हैं। आज आतंकवादियों को इतना सफाया हो गया है और बहुत सारे ऐसे आतंकवादी जो हैं वैसे लोग हैं जो आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, वो अपने गले में तख्ती लटका के घूम रहे हैं कि हम मतलब प्रदेश छोड़ के वहाँ चले गए हैं, उस प्रदेश में रहना नहीं चाहते हैं। तो हम लोग तो चाहते हैं कि बार बार चाहते हैं कि ऐसी सरकार वहाँ पे रहे, जैसे मतलब हम लोग अच्छे से वहाँ पे रहें। और जिस प्रदेश का गुंडई ख़त्म हो गया, जिस प्रदेश का आतंक ख़त्म हो जाएगा, वो प्रदेश अपने आप ऊपर चला जाए, अपने अच्छा हो जाएगा और प्रगति होगा उस प्रदेश का। अभी वहाँ पर योगी जी ने अमूल का कारखाना डाला है बनारस में, तो बनारस का भला नहीं होगा, कम से कम अगल बगल के जो 2-4 प्रदेश हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग को रोज़गार मिलेगा, धंधा मिलेगा। बिना बदलाव के कोई गवर्नमेंट काम नहीं करेगी। 5 साल योगी सर ने काम किया, अच्छा काम किया, कोई बुरा बात नहीं उसमें। बोलते हैं कि बुलडोजर काफ़ी चले हैं ऑलमोस्ट लोगों के घर पे, आतंक जैसे बोलते हैं ना, बाहुबली, उनके पे बुलडोजर चले हैं। लेकिन परिवर्तन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एक ही सरकार बार बार सत्ता में आती है तो वो प्रॉब्लम होता है, एक वो होता है। तो मेरे हिसाब से इस बार थोड़ा चेंजेस ज़रूरी है काम के लिए, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट आएगी उन्हें काम दिखाना होगा अगली बार आने के लिए। इसलिए मेरी तरफ हाँ लगी भाई, योगी की बात है तो बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ठीक है, इससे भी अच्छा हो सकता था। जैसे नेशनल मुद्दे वहाँ पे हल हुए हैं, राम मंदिर हल हुआ, बनारस में बहुत सारे टूरिज़्म बढ़े अभी वहाँ पे। अभी बोलते हैं मथुरा की बारी है, तो खाली एक हिंदुज़म लेके नहीं चल सकते, सबको लेके चलना ज़रूरी है। मुद्दे तो अच्छे अच्छे हल हुए हैं, लेकिन काम भी बहुत ज़रूरी है, रोज़गार भी ज़रूरी है। हाँ, किसानों के लिए भी ठीक है कि अपना उनको हर 4 महीने पे उनको 2000 रुपये मिल जाते हैं, कुछ काम हो जाता है, फ्री राशन मिल रहा है। तो फ्री राशन हम ज़िंदगी भर तो दे नहीं सकते, रोज़गार भी तो चाहिए। कब तक फ्री राशन कब तक खाएंगे? योगी सरकार आएगी
और समझ लीजिए किसान को पैसा दिया, राशन भी दिया, उसके राज्य में कोई तकलीफ नहीं हुआ है। तो सब खुश है मोदी के ऊपर, मगर हम भी भरे हैं पैसा, वो नहीं आया। तो सब जितना कर्मचारी लोग है वहाँ पर कि हमको दो, इतना पैसा तुम दो तो तुम्हारा आ जाएगा, लेकिन मैंने पैसा दे दिया, वो खा के बैठ गया। ये जो नेता में क्या कहते हैं, नियंबर में अनिल के नहीं सदा सब, वो भी 5-6 हज़ार रुपया दे दिया उसको भी नहीं आया मेरा। वो बोल रहा है कि आएगा आएगा, घबराओ मत चाचा तुम्हारा आ जाएगा, लेकिन अभी तक आया नहीं। मैं छोड़ के चला आया अपने रोजी रोटी में खाने कमाने यहाँ बम्बई। लड़ाई बड़ी टक्कर की है, क्योंकि अखिलेश भी अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है। हाँ, पहले जो किया है लड़ाई दोनों का मुकाबले का चल रहा है। हाँ, और लड़ाई योगी भी काम अच्छा किए हैं। योगी जो गरीबों के लिए भी राशन भी दिए और वगैरह जो किए, ऐसा नहीं किया। हाँ, लड़ाई दोनों की अच्छी है। फिलहाल आगे क्या होगा ही नहीं। यूपी के लिए रोजगार तो देखो भैया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अखिलेश ने बोला है कि हम रोजगार युवाओं को अच्छा दूंगा, क्योंकि देखो अच्छा कारोबार चलेगा, वहाँ का लोग बहुत परेशान है। हाँ, यही सब बात है। सब परेशानी यूपी में अखिलेश सरकार भी अच्छा काम करने के बोल रहे हैं। तो योगी सरकार अच्छी काम नहीं कर रही है? नहीं, किया भी है, जो किया अच्छा किया है, ऐसा नहीं है कि बेहतर कौन है? हाँ, अच्छा काम हाँ, कर रहे हैं। काम तो बहुत किया। यूपी में कर रहे हैं, यूपी में अच्छा काम कर रही है योगी सरकार। सरकार में सब कुछ सही चल रहा है। हाँ, पढ़ाई लिखाई और राशन भी दे रही है, हर चीज़ सब सही चल रहा है। गरीबों का पक्ष भी ले रही है योगी सरकार। और खेतीबाड़ी और मुल्क आबाद हो रहा है। खेती-बाड़ी तो थोड़ा ये है वही। एजुकेशन सिस्टम इतना लो है कि एवं मुंबई की पढ़ाई का डिपेंड कर लो और यूपी की पढ़ाई का डिपेंड कर लो, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। चलो ठीक है, एजुकेशन सिस्टम नहीं लागू किए, बट उसके लिए कर क्या रहे हो? उसके लिए आगे क्या है? आने वाले 10 साल में एजुकेशन सिस्टम क्या रहेगा? ठीक है, किसान के लिए थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि हाँ उन्होंने किया, पैसे मिल रहे हैं, लेकिन जो बोलते हैं ना, आप क्या बोलते हैं, इंश्योरेंस वगैरह, अगर फसल ख़राब हो रही है तो जल्दी मिल नहीं रहा है। खाली कहने के लिए हो रहा है कि हाँ भाई पैसा मिल गया, भेज दिया, लेकिन मिल नहीं रहा है। हाँ, 2000 रुपये वो 4 महीने पे आ जा रहे हैं, प्रॉपर वो आ रहे हैं। सबसे बड़ा सिस्टम एजुकेशन सिस्टम सही होगा। जब एजुकेशन सिस्टम सही हो जाएगा, जब बंदे पढ़ेंगे लिखेंगे क्वालिफाइड, ऑटोमेटिक सिस्टम सब हो जाएगा। वो क्या कहते हैं, आर्थिक स्थिति आर्थिक स्थिति पढ़ेंगे। और बात, नौकरी की बहुत ज़रूरत है। नौकरी फ़िलहाल यूपी में कहीं भी नहीं है। एक चपरासी का पद डालो, 12 से 13 लाख रुपया, तो 13 लाख खाली फॉर्म भरा जाता है। अगर 100 रुपये भी फॉर्म का रखते हैं ना, तो भी कितना करोड़ रुपया सरकार के पास जाता है, और नौकरी मिलती है खाली 5 या 15, बाकी पैसे। ऐसे बहुत से सिस्टम हैं जो उस पर काम करना चाहिए। रही बात अब जातिवाद, तो यूपी में होता ही है कि भैया ये दलित हैं तो ये ठाकुर हैं, वो बाभन हैं, तो राम मंदिर। हिंदुज़म मुद्दा बहुत बड़ा ये है। बनाया अच्छी बात है, बनाना चाहिए, बहुत अच्छी चीज़ है, बनना अच्छी बात है, लेकिन इससे भी अच्छी चीज़ हो सकती है। ये इसलिए बन गया क्योंकि कहते हैं ना, केंद्र और राज्य जब दोनों सरकार एक ही है तो कोई भी चीज़ हो सकता है, मेजोरिटी मिल जाती है। मिली, हम भी खुश हैं। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था, बन गया, लेकिन अब इसको छोड़ दो, अब इससे आगे बढ़ो। आगे क्या है? अब इससे आगे हमें बढ़ना ज़रूरी है। सबसे पहली सिस्टम एजुकेशन सिस्टम, लड़कियों को आगे लाओ, लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां पढ़ने में टैलेंटेड होती हैं, उन्हें लाओ। दो ही पार्टी यूपी में है, एक भाजपा एक सपा, बाकी अदर पार्टी ना मायावती हैं मैदान में और ना ही कांग्रेस मैदान में है। कांग्रेस को भी बहुत समय लग जाएगा दोबारा अपना अस्तित्व बनाने में। सिर्फ यूपी में सिर्फ 2 ही पार्टी है, एक सपा और दूसरा अपना योगी भाई। तो योगी जी को थोड़ा उनका चांस है आने का, 70% वो लगभग हैं, बट 30% भी अखिलेश हैं। वो भी इस बार थोड़ा देर आए, पर कहते हैं ना दुरुस्त आए, वही हाल है उनका। मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ, लेकिन मैंने बीजेपी को वोट दिया था, संगम लाल गुप्ता को वोट दिया था, योगी के नाम पे ही वोट दिया था, क्योंकि उधर का काम योगी सरकार ही कर रही है। वहाँ पे बदलापुर रोड यूपी सरकार के राज में ही बना है और योगी ने ही बनाया है। वहाँ का विकास योगी के हाथ से ही होगा।
और वहाँ के जो यूपी वाले हैं वो यूपी वाले योगी का ही सपोर्ट करें, वहाँ के बीजेपी वाले का सपोर्ट करें, क्योंकि वहाँ की तरक्की यूपी में योगी के हाथ से ही होगा। आई एम द बिगेस्ट फैन ऑफ योगीनाथ और मेरा नाम मोम वर्मा है और मैं यूपी से हूँ, गोंडा जिला फैजाबाद से। और यूपी में बहुत सारे ऐसे योगीनाथ ने ऐसे अच्छे काम किए और मैं तो बोलता हूँ कि हमको सपोर्ट करना चाहिए उनको, और हो सकता है तो उनको सीएम से पीएम बनाने का हमारा जो है वो डिसीजन होना चाहिए, ठीक है। और हम सपोर्ट करेंगे तो हमारे जो हम हिंदू है तो उनको सपोर्ट करते हैं, अच्छी बात है। और बाय द वे मुस्लिम जो है उनका परसेंट बढ़ रहे, तो हम योगीनाथ को सपोर्ट करेंगे तो हमारा हिंदुज़म और बढ़ेगा और मुस्लिम कम होंगे, तो हम वही चाहते हैं और वो भी वही चाहते हैं। नहीं है, मैं मुंबई में रहता हूँ, मेरा राज्य उत्तर प्रदेश और जिला जौनपुर है, जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, यूपी से। मैं जैसा कि बता रहा हूँ, योगी जी ने खाली तक जब से आए हैं खाली हिंदू मुस्लिम किया है और हिंदू मुस्लिम करके वही किया है। अयोध्या का कांड किए, राम मंदिर जो निकाले हैं वही मुद्दा से वो लड़ रहे और कुछ नहीं किए। और जहाँ जहाँ कुछ किए वो नाम बदले और नाम बदलने पे उन्होंने लाखों करोड़ रुपए फूके। और पहली बात तो ये योगी जो मेन काम करना चाहिए बेरोजगारी, उस पर कुछ नहीं किए, किसान उस पर कुछ नहीं किए। और जो भी किसान लोग का इनकम हो रही थी वो भी एक नया रूल ला के गाय भैंस को छोड़ के उस पर भी पूरी डंडे की वाट लगा दी वो लोग की। और पहली बात जो करंट अभी चल रहा है, अभी आप लोग ने देखा इलाहाबाद में हॉस्टल में जो स्टूडेंट लोग को, विद्यार्थी लोग को जिस हिसाब से उन्होंने ये किया है वो बहुत ही नुकसानदायक हुआ है बच्चे लोग को। और वो बच्चे लोग कहाँ से कैसे पढ़ रहे बेचारे लोग। सबसे बड़ी बात तो ना ही उनको इन्होंने एक वैकेंसी निकाली है। कई युवा अपनी लाइफ छोड़ दे रहे ये सब की वजह से। अब मैं बोलना चाहूँगा ये बार 2022 में अखिलेश यादव जी को सपोर्ट कीजिएगा और कुछ युवाओं का चांस मिलेगा और सरकार बदलना तो तय है। कहो दिल से अखिलेश फिर से। और भी अच्छा काम कर रहे हैं, करेंगे। तो आपको लगता है फिर से उन्हीं की सरकार आनी चाहिए? हाँ, आनी चाहिए। योगी सरकार ही आनी चाहिए? हाँ, योगी सरकार ही आनी। योगी सरकार ही आएगी। हाँ, काम भी अच्छा किया है उन्होंने, रोड का काम है, किसानों के लिए काम है, रोजगार भी बढ़िया चल रहा है। यहाँ से लोग गए तो वहाँ रोजगार मिला है लोगों को। और शिक्षा कैसी हो रही है, पढ़ाई? शिक्षा फर्स्ट क्लास चल रही है अभी तो। किसानों के लिए किसान खुश हैं, चल रहा है सब मतलब बढ़िया। आप कब गए थे गाँव? अभी मैं अक्टूबर में गया था, 1 दिसंबर को गया था। आपकी है खेती वेती गाँव में? हाँ, खेती है ना मेरी। तो आपको क्या लगता है फायदा हो रहा है आपका? सारी है अच्छी चीज़ है, लाइट है तो खेती होगी अच्छी, पानी है, मंदिर का काम हो ही रहा है। हाँ, रोड बढ़िया चल रहे हैं, तब बन रहे हैं। आपको मंदिर चाहिए, राम चाहिए कि राशन चाहिए? आपको राशन राम दोनों चाहिए भाई, राशन से राम भी तो चाहिए साथ में। तो राशन मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है ना, यूपी में 2 टाइम मिल रहा है। तो आपको क्यों लगता है कि जब इतना सब कुछ अच्छा चल रहा है तो लोगों को क्यों रोजगार के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है? यूपी के लोगों को पहले से ही भटक रहे हैं लोग। तो मगर जब इतना रोजगार खुद उनके शहर में है, हाँ, तो क्यों यहाँ मुंबई आना अभी पड़ कहाँ रहा आ रहे हैं, अभी तो कम आ रहे हैं, लॉकडाउन से कहाँ रहे हैं अभी। सही में? आप कब से हैं यहाँ मुंबई में? मैं तो 31 साल से हूँ, 31। हमारे लिए योगी बहुत कुछ किया है और अभी भी कर ही रहा है। हम लोग के लिए योगी हम लोग का भाई हो, समझ रहे ना। हाँ, हम लोग का योगी बहुत कुछ कर रहा है। हमारे गांव में योगी घर घर हम लोग को आता है, जाता रहता है और हर काम करता है, कोई काम की कमी नहीं है हमारे यहाँ। मैं गोरखपुर के मैं हूँ। योगी हमारे हम लोग के बाजू में है, करीब के, ज़्यादा लंबे नहीं है हम लोग। कोई बात होता है तो हम लोग जाके मिल के आते हैं। 8 बजे उनका फैसला होता है मिलने का हम लोग का। आप हम लोग से मिल सकते हैं कभी भी, 8 बजे से लेकर घंटा लेटरदारी है, लड़ मिलने के। तो यूपी में लोगों की परेशानियां हल कर रहे हैं? हल कर रहा है, यहाँ यूपी हल कर रहा है। और अब आने वाले इलेक्शन में योगी सरकार आएगी वापस? योगी आएगी। औरतों के लिए बहुत से हम ऑप्शन मतलब
पढ़ाई के लिए या वैकेंसी के लिए, हमें जॉब के लिए कुछ भी करना पड़ता है तो हमें सोचना नहीं पड़ता है। पहले हम सोच सकते थे या घर से बाहर औरतें नहीं निकलती थी, अब आराम से औरतें निकलती है। और शहर में जो रोड था वो अब आजकल विकास में है। जो हाईवे इस वक्त बन रहा है और अपने किसानों के लिए भी बहुत सारी हेल्पर्स मदद हो रही है उसमें। हमारे किसान भी कोई भी पीछे नहीं है इस वक्त किसी भी चीज़ के लिए। इसके लिए योगी जी आना चाहिए। हर हर गंगे हर घर मोदी, घर घर मोदी।